विष्णु के पास वापस जाएंगे। विष्णु कह रहे हैं कि हम किस बेस पर मालती को अपने पास रखें। अर्जुन कह रहे हैं कि हम दुतल्ला बनवाए हैं, दोनों रहेंगी। तो हम तो यही कहेंगे कि अर्जुन को पकड़ो और चप्पल से मारो। ठीक है, बात है। उसी को मारो। सब किया धारा उसी का है। दोनों मिलकर विष्णु अर्जुन मिलकर नाटक खेल रहे हो जो ना, मत खेलो। एक औरत का जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, क्या मिलेगा तुमको? ये भी तो गलत है। कितनी भी गलत हो, मालती की बात कर रहा है ना, कितनी भी गलत हो, माफी मांगी ना जनता के सामने। अब क्या चाहते हो? गला काट के फेंक दे वो हैं? गला काट दे तब सुकून मिलेगा आप लोगों को। कितना नीचे गिर के माफी मांगेगी? इतना तुमने उसका इज्जत उछाला तब भी उसने माफी मांगा। गलती तुमने भी किया, गलती उसने भी किया। उसका गलती ज्यादा था तो हम तो कह रहे हैं कि उसका गलती था, तो माफी भी तो मांग रही है। अगर सुबह का बुला शाम को घर वापस आ जाता है ना, तो उसे बुला नहीं कहते हैं। अरे ये बात तो आपने सही कही कि इसको चप्पल से जूतों से मारना चाहिए। मैं कल ही देखी तो बहुत तेज गुस्सा आया, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया कि इसने बोला है कि वो मेरी पत्नी है और मैं उसको घर वाली बाहर वाली बना के रखूंगा। तो इसमें सारे साजिश का शिकार एक मालती हुई है। मालती ने गलत कदम नहीं उठाया होता तो आज उसकी हालत घर के कुत्तों जैसी नहीं होती, न घर का न घाट का, धोबी के कुत्तों जैसी। तो मुझे नहीं समझ में आता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम जो देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उसको तो बोल सकते हैं ना, अपने जो विचार हैं उसको व्यक्त कर सकते हैं और ये हमारा अधिकार है। सोशल मीडिया पे सभी लोग बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी है मैटर उसको सॉर्ट आउट करो। और सुनने में आया है कि मालती के पिताजी आ गए हैं मामले को सुलटाने के लिए। तो वो बड़े हैं और यही हम लोगों का विश्वास है कि वो बड़े होके कुछ न कुछ ऐसा करेंगे अपने बेटी के लिए और अपने बेटी के घर को बचाने के लिए, ताकि सब कुछ कुशल मंगल हो जाए। और ये जो दो विष्णु और अर्जुन दोनों मिलके जो गेम खेल रहे हैं, मतलब मालती को टारगेट करके, मालती को पता नहीं है, मालती बोल रही है मुझे नहीं पता है अर्जुन क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, लेकिन ये अर्जुन जो बोल रहा है इसको शर्म आनी चाहिए। खुद अपनी बातों से बार बार मुकर रहा है, कभी कह रहा है अबीर से, कभी कह रहा है सिंदूर से, कभी कह रहा है झूठी शादी, कभी कह रहा है सच्ची शादी, दोनों को रखेंगे। तो सारे सवालों का एक ही जवाब है, या तो तुम लोग बाइकआउट हो जाओ। विष्णु अर्जुन ये सारे लोग, विष्णु का जो अस्तित्व है मालती के वजह से है। अगर मालती नहीं रहेगी तो विष्णु भी नहीं रहेगा। ये विष्णु को क्यों नहीं रियलाइज हो रहा है? विष्णु बोल रहा है मालती को रखेंगे ही नहीं, रखेंगे ही नहीं, रखेंगे ही नहीं। रखना तो पड़ेगा बेटा, या तो राधिका को सामने लाओ या तो मालती को सामने लाओ। जो भी होगा हम और आप नहीं कर सकते हैं, हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। करना होगा इन लोगों के घर वालों को और इनको खुद को। मालती तो सीधे कह रही है कि हमें विष्णु के साथ ही रहना है। अर्जुन भले ही कुछ भी कह रहा है लेकिन मुझे अपने पति के साथ में रहना है। मुझे मेरे दिमाग में क्या हो गया था मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, और वो होटल में नहीं है। ये जो विष्णु बार बार बोल रहा था ना कि 4 दिन बिस्तर गर्म करके गर्मी निकल गई तो अब विष्णु की याद आ रही है, तो वो गर्मी पहली बात कि तुमने ही निकलवाने के लिए भेजा था, शादी जबरदस्ती की थी। अगर वो प्यार करती है नहीं करती है तुमको फ़ोन से पूछने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास उस रात जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो घर गई थी उसको जाने देते। तो तुमने तो जानबूझ के आग में घी डाला और उसको भड़काया और शादी रातों रात करवा के वायरल कर दिया। तो ये सब गेम प्लान था, वीडियो को वायरल करने के लिए, ट्रेंडिंग में चलाने के लिए, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं, सबके जबान में यही है कि ये सब इसका व्यूज डाउन होता है तो ये ट्रेंडिंग में करने के लिए करता है। तो ये सब तो बात हो गई यार, कब तक चलेगा ये, कब तक चलेगा? इनके आगे किसी का वीडियो नहीं चल रहा है तो जाहिर सी बात है जिसका नहीं चलेगा तो तुम्हारा ही वीडियो चलाएगा। और हमारा तो यही काम है, जिसका हम लोग देखते हैं हम लोग ज़रूर रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। और इसमें किसी को ये नहीं कह रहे हैं हम लोग कि कोई एक सही है, गलत सारे के सारे हैं, लेकिन मुद्दा बनाया गया है और टारगेट किया गया है मालती को। सब मिला जुला के मालती अभी कोई रिश्तेदार के यहाँ है यही पता चला है। रात में इंटरव्यू दे रही थी, उसके चेहरे पे हंसी आई, हंसी देख के खुशी हुआ, लेकिन ये नहीं मतलब
समझ में आया कि इसको गम भी है कि नहीं, इसका पति इसको बोल रहा है नहीं रखेंगे, लेकिन इसके चेहरे पे हंसी आ रही है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। तो जो भी है, हम लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब देखने को मिलेगा कि दोनों साथ हों। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे हम और आपकी किसी की बसी बसाई जिंदगी उजड़ जाए। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप लोग चाहते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट भी किए हैं मालती के बारे में गलत गलत, और बहुत लोग सपोर्ट भी किए हैं, बराबर बराबर किए हैं। ये नहीं है कि 10% गलत कमेंट किए हैं और 90% अच्छा किए हैं, बराबर बराबर कमेंट किए हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, सही बात है। गलत तो दोनों है, मालती ने भी गलत किया है, गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था उसको। अत्याचार कोई भी स्त्री हो, कोई भी पत्नी हो, अगर उसका पति पियक्कड़ है और मारता धारता है तो हर पत्नी ऐसी नहीं होती, उसी घर में ज़िंदगी गुजार देती है या तो अपने मायके चली जाती है, लेकिन गलत कदम नहीं उठाती है। अब ये डिजिटल ज़माना है भाई, डिजिटल लोग हैं, इन्फ्लुएंसर हैं ये लोग बड़े बड़े, तो ये सब दिन रात उनके घर में भी यही सब काम चलता रहता है, वीडियो का काम, एडिटिंग का काम। तो 12-10 हज़ार लोग घर में रहते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं लोग, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं टाका भिड़ ही जाता है। तो ये एक तरह से बॉलीवुड हो गया, जैसे बॉलीवुड में एक दूसरे का चक्कर कहीं ना कहीं सुनने को मिलता है, इसी तरह से इन्फ्लुएंसर की ज़िंदगी है, यूट्यूबरों की। एक ग्रुप बना लेते हैं लोग, उस ग्रुप के हर एक इंसान का एक अपना चैनल होता है और एक ही साथ बना के ये लोग वीडियो करते हैं या कुछ भी। तो विष्णु राज का ग्रुप जान ही रहे हो कौन कौन है, लेकिन विष्णु राज की हरकतों की वजह से इनके अपने लोग ही इनसे दूरी बना लिए हैं। इन दिनों सबका चेहरा समझ में आया है कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। सब मिला जुला के यही कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे को अब न खींचा जाए, और विष्णु राज से भी कहेंगे कि गलती सभी से होती है, भगवान एक बार माफ़ करता है। ऐसा नहीं है कि तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते। अपने आप को कभी इंसान को सही समझना भी नहीं चाहिए, हर इंसान से गलती होती है, और गलत इंसान को माफ़ कर देना ही इंसानियत है। तो अभी गलत कुछ भी नहीं हुआ है, अपने बच्चे के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। एक छोटा सा नन्हा जान है, कल वीडियो देखा था विष्णु राज का कि अगर मेरे बच्चे का भरण पोषण नहीं कर सकता है अर्जुन, तो मैं उसका सारा खर्चा दूंगा, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। तो अर्जुन भी क्यों करेगा, वो तो अपने फायदे के लिए मालती को इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि वो बदला ले रहा था विष्णु से। उसने बोला ही कि मैं इनके पास रुका ही था कुछ बनने के लिए, और जब हम बात करते थे कि हमारे लिए भी कुछ करो तो ये लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ ऐसा टॉपिक कर देते थे, तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं बदला भी ले रहा है। उसके मन में, ये सोच लो आप लोग कि अर्जुन के मन में रियल प्यार नहीं है मालती के लिए। मालती गुमराह हुई है अर्जुन के प्यार में, ये कह सकते हैं, लेकिन अर्जुन के मन में मालती के लिए रियल प्यार नहीं है, दिखावा है, क्योंकि ये खुद ही अपने जवान से बदल रहा है। कहते हैं ना, घी का लड्डू टेढ़ा भी सही, तो जिसको घी का लड्डू मिलेगा वो मना थोड़ी करेगा। तो कहीं ना कहीं मालती के लालच में कि मालती अगर मेरे साथ रहेगी तो हो सकता है कि विष्णु नहीं किया तो मालती ही कर दे, तो इसलिए वो मालती को बार बार नाम ले रहा है। और मालती को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है इसका चेहरा, अभी भी उसका सपोर्ट कर रही है। और मेरा ये कहना है मालती से कि अगर देख रही हो तो अभी भोलेपन का जो अंदर से नकाब है ना, उतार दो बेटा। इस दुनिया में भोला बन के जीना आसान नहीं है। जो लोग भोले होते हैं उसके लोग आते हैं एड़ा खा के पेड़ा बनाने वाले। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे लोग हैं, तुम्हारे एड़ा का पेड़ा बना देंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, और हमेशा ऐसे ही तुम लोगों के झांसे में आके बेवकूफ़ बन जाओगे। सीधी सिंपल बात है कि अभी भी सबका चेहरा पहचानो। न तुम्हारा कोई सगा अपना रोमा तो नहीं है, तो पहचान चुकी हो कि ना विष्णु है सगा ना ही अर्जुन है सगा, लेकिन जिंदगी बितानी है तो अपने पति के साथ में ही बितानी है, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो। दुनिया के सामने उसके साथ साथ फेरा ली हो। ये अर्जुन के चक्कर छोड़ो। और ये जो कह रहा है, देखो असलियत तब पता चलती है ना, और किसी का चेहरा तब पता चलता है जब उसको किसी परिस्थिति में अकेला छोड़ दो, और जब वो तुमको सहायता मांगे और तुम उसको नकार दो, तब देखो उसका भेष क्या तुम्हारे साथ में रवैया करता है। तो अर्जुन का चेहरा अभी भी पहचानो, वो तुम्हारा सगा नहीं है। भले सपोर्ट किया कभी न कभी, लेकिन वो तुम्हारा सगा नहीं है। तुम्हारा अभी भी फायदा वो उठा रहा है तुम्हारे लिए, ये भी जान लो। सुनने में आया है दोस्तों कि ये लोग यहाँ जुड़े थे इसीलिए, और अर्जुन की बीबी भी वीडियो बनाना स्टार्ट करने वाली थी। तो ये सारे के सारे ग्रुप
मिले हुए थे, लेकिन इसमें बीच में हो गया लोचा। इसको कोई नहीं जानता था ये कांड जो हुआ है। तो अर्जुन की बीबी भी इसमें शामिल है। अर्जुन की बीबी भी वीडियो बनाना स्टार्ट, ये भी इसी वीडियो में यूट्यूब पे सुनने में आया कि वो भी कह रही थी कि हम भी अर्जुन के साथ में वीडियो बनाएंगे। तो ये सब गेम प्लान था और कहीं ना कहीं वायरल करने के लिए। अब जल्दी ही देखना अर्जुन का एक चैनल होगा जिसमें वो उसकी बीबी ब्लॉगिंग करेंगे, जो भी है। और कहते हैं ना, सिक्का खोटा होता है तो लोग दुनिया फ़ायदा लेती है। तो उसी तरह से विष्णु और मालती के बीच में हुआ और दुनिया फ़ायदा ले ली। तो सब मिला जुला के मैं कहूँगी कि अभी भी लेट नहीं हुआ है। खैर, अब तो मालती के पिताजी आए हैं, जो भी मुद्दा होगा भाई, जाहिर सी बात है, और विष्णु अगर नहीं करता उसके साथ अत्याचार तो मालती कभी भी गलत कदम नहीं उठाती, क्योंकि इतने दिनों से 3 साल से इसका टॉर्चर सह रही थी, कभी भी इसका नहीं सुनने में आया, जो भी की अपने पति के साथ में थी। तो आप लोगों का क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा कमेंट, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत एनर्जी लगती है यार बोलने में, तो बहुत ऐसा आप लोग सोचते हैं ना कि बोल देते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बार बार उसको बोलना पड़ता है कि कुछ गलत ना निकले। तो आप लोग समझो, एनर्जी लगती है, मेहनत लगती है, तो आप लोग भर भर के प्यार दो और सपोर्ट करो।